कहते हैं गांव की गलियों में पनपा प्यार बहुत मासूम होता है। वहां महंगे तोहफे नहीं होते, बड़े बड़े वादे नहीं होते, बस किसी के घर के सामने से गुजरते हुए एक छोटी सी मुस्कान होती है। कुएं के पास अचानक हो जाने वाली मुलाकात होती है और खेतों की पगडंडी पर साथ चलने का एक छोटा सा सपना होता है। लेकिन हर प्यार की कहानी मुकम्मल हो ये जरूरी नहीं। आज की कहानी भी ऐसे ही दो लोगों की है। आरव और गौरी दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन उनकी मोहब्बत के बीच खड़ी थी समाज की दीवार, परिवार की मजबूरियां और किस्मत का ऐसा फैसला जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव अपनी मां के साथ रहता था। उसका पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव मेहनती था। सुबह खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। उसी गांव में गौरी रहती थी। गौरी एक साधारण किसान की बेटी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी सूने आंगन में अचानक धूप उतर आई हो। एक दिन गौरी अपनी सहेली के साथ कुएं से पानी भरने गई। वापस लौटते समय उसका घड़ा हाथ से छूट गया। आरव वहीं से गुजर रहा था। उसने तुरंत घड़ा उठाया और गौरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, संभाल कर, मिट्टी का घड़ा है, टूट गया तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन चोट लग गई तो दर्द रहेगा। गौरी ने पहली बार आरव की तरफ ध्यान से देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर गौरी ने धीमे से कहा, धन्यवाद। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वो सिर्फ कुछ सेकंड की मुलाकात थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड काफी होते हैं। उस दिन के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे को देखने लगे, कभी खेतों की पगडंडी पर, कभी मंदिर के पास, कभी गांव की छोटी सी दुकान पर। आरव को गौरी के आने का इंतजार रहने लगा और गौरी भी जब आरव को दूर से देखती तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। दोनों ने कभी एक दूसरे से नहीं कहा कि वे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह देती थी। एक शाम गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। गौरी रास्ते में फंस गई। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे ले जाओ। गौरी ने पूछा, और तुम? आरव हंसकर बोला, मैं बारिश से नहीं डरता। गौरी ने छाता नहीं लिया। वो बोली, तो फिर मैं भी नहीं डरती। और दोनों एक ही छाते के नीचे घर की तरफ चल पड़े। उस दिन रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन दोनों चाहते थे कि रास्ता कभी खत्म न हो। समय बीतता गया। अब दोनों का प्यार गहरा हो चुका था। आरव अक्सर गौरी से कहता, मैं ज्यादा अमीर नहीं हूं, लेकिन एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। गौरी मुस्कुराकर कहती, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? गौरी कुछ पल चुप रहती और फिर कहती, बस ऐसा घर चाहिए जहां तुम हर शाम मेरे पास लौट कर आओ। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। उन दोनों का सपना बहुत छोटा था, एक छोटा सा घर, कुछ खेत, शाम की चाय और एक दूसरे का साथ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उनके इस छोटे से सपने को भी बहुत बड़ा मान रही थी। एक दिन गौरी के बड़े भाई ने दोनों को खेत के पास बात करते हुए देख लिया। घर पहुंचते ही उसने पिता से सब कुछ बता दिया। गौरी के पिता बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने गौरी से कहा, आज के बाद उस लड़के से कोई बात नहीं होगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पिताजी, आरव बहुत अच्छा इंसान है। उसके पिता ने कठोर आवाज में कहा, अच्छा इंसान होना अलग बात है, लेकिन हमारे घर की बेटी उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार की अपनी इज्जत है। गौरी चुप हो गई। उस रात वो पूरी रात रोती रही। उधर आरव को जब ये बात पता चली तो वो गौरी के घर के बाहर तक गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सिर्फ इतना कह पाया, गौरी, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। अंदर से गौरी की रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसे डर था, अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो शायद वो अपने परिवार के सामने कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कुछ दिनों बाद गौरी के पिता ने उसकी शादी शहर में रहने वाले एक व्यापारी के बेटे से तय कर दी। गौरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन तेरे पिता का फैसला नहीं बदल सकता। गौरी ने उसी रात आरव को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन शायद हमारा साथ मेरी किस्मत में नहीं लिखा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गौरी ने कहा, आरव, मुझे भूल जाना। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? गौरी ने सिर झुका लिया। नहीं, तो फिर मैं कैसे भूल जाऊं?
गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, गौरी, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार आवाज देना। गौरी बोली, अगर मैंने आवाज दी तो क्या तुम आओगे? आरव ने बिना सोचे कहा। अपनी आखिरी सांस तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर गौरी चली गई। आरव वहीं बैठा रहा। उसे पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। कुछ दिनों बाद गांव में गौरी की शादी थी। पूरा गांव रोशनी से सजा था। हर तरफ संगीत बज रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से कमरे में आरव अकेला बैठा था। उसके सामने गौरी की चिट्ठी रखी थी। बाहर से शादी की आवाजें आ रही थी। ढोल बज रहा था। लेकिन आरव के दिल में जैसे कोई मातम था। वो खिड़की के पास जाकर बैठ गया। आसमान में चांद था। आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर प्यार करना गलती थी तो सजा मुझे देना, उसे नहीं। उधर गौरी दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सहेलियां उसे देखकर कह रही थीं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन गौरी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, आरव का। जब बारात चली गई, गौरी ने आखिरी बार अपने गांव की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसने मन ही मन कहा, आरव, मुझे माफ कर देना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। 5 साल बीत गए। आरव अब गांव छोड़कर शहर चला गया था। उसने मेहनत करके अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था। लोग कहते थे कि वो सफल हो गया है। लेकिन जो लोग उसके पास रहते थे वे जानते थे आरव के पास सब कुछ था, बस खुशी नहीं थी। उसने कभी शादी नहीं की। एक दिन गांव से खबर आई कि गौरी अपने मायके आई है। आरव कई साल बाद गांव वापस गया। उसे डर था कि शायद गौरी बदल गई होगी। लेकिन बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसने पीछे से एक आवाज सुनी, आरव। वो आवाज सुनते ही आरव रुक गया। वो धीरे से पीछे मुड़ा। सामने गौरी खड़ी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा दर्द था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। गौरी ने पूछा, कैसे हो? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूं, गौरी ने कहा। झूठ बोलना आज भी नहीं आया तुम्हें? आरव की आंखें भर आईं। और तुम्हें? गौरी ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे भी नहीं। सच जो कभी नहीं बदला। गौरी ने बताया कि उसकी शादी तो हो गई थी, लेकिन उसके पति की कुछ साल बाद बीमारी से मृत्यु हो गई। उसकी एक छोटी बेटी थी। अब वो अपनी बेटी के साथ मायके में रहती थी। आरव ने पूछा, क्या तुम खुश थी? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, खुश रहने की कोशिश की थी। आरव ने धीरे से कहा, और प्यार? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमसे दूर हुई थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शब्द कम पड़ जाते हैं। गौरी ने कहा, आरव, अब हम पहले जैसे नहीं हो सकते। आरव ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेटी है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। गौरी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन समाज? आरव मुस्कुराया, जिस समाज ने हमें अलग किया था, क्या उसके डर से हम अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दें? गौरी की आंखों में उम्मीद दिखाई दी, लेकिन तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, गौरी! दोनों ने पीछे देखा। गौरी की मां खड़ी थी। उन्होंने दोनों को देखा और कहा, इतने साल तुम दोनों ने बहुत सह लिया। अगर आज भी एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हो तो इस बार किसी से मत डरना। गौरी रो पड़ी। आरव ने पहली बार उसके सामने हाथ बढ़ाया। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। गांव में फिर बातें होने लगी। किसी ने कहा, इतने साल बाद प्यार याद आया। किसी ने कहा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन इस बार आरव और गौरी ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। कोई बड़ा समारोह नहीं था, न ढोल था, न बड़ी बारात, बस कुछ अपने लोग थे और वो छोटी सी खुशी जिसका सपना दोनों ने बरसों पहले देखा था। शादी के बाद आरव ने गौरी की बेटी का हाथ पकड़कर कहा, आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी हूं। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरे पापा बनोगे? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगा लिया। अगर तुम मुझे अपना पापा मानोगी तो जिंदगी भर तुम्हारा पापा रहूंगा। गौरी दूर खड़ी रो रही थी, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। अंतिम दृश्य। कुछ साल बाद वही गांव, वही बरगद का पेड़, वही खेत, लेकिन अब उसके पास एक छोटा सा घर था। शाम को आरव खेत से लौटता। गौरी दरवाजे पर उसका इंतजार करती। उनकी बेटी आकर आरव से लिपट जाती। गौरी मुस्कुराकर पूछती, थक गए? आरव कहता, नहीं, तुम्हें देखकर सारी थकान चली जाती है। गौरी हंसकर कहती, इतने साल बाद भी वही बातें? आरव मुस्कुराता और कहता, कुछ बातें पुरानी नहीं होती,
जैसे तुम्हारा इंतजार। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, सूरज ढल रहा है, खेतों में हवा चल रही है और बरगद का वही पेड़ खामोशी से उनकी कहानी देख रहा है। कभी कभी सच्चा प्यार देर से मिलता है, लेकिन अगर वो सच्चा हो तो जिंदगी उसे किसी न किसी मोड़ पर दोबारा सामने जरूर लाती है। और शायद इसी को कहते हैं अधूरी मोहब्बत का पूरा हो जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या सच्चे प्यार को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं।